बिहार बार काउंसिल से जो वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि बार काउंसिल के द्वारा जो प्रारंभिक वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है, जिसमें सूचना मिली है कि संघ के माध्यम से भेज दी गई, लेकिन संघ के द्वारा अभी तक कोई प्रसारित नहीं किया गया। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रहा है जिला अधिवक्ता संघ में मात्र 131 लोगों का नाम है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, जब जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होता है तो उसमें 300 के करीब लोगों का नाम रहता है मतदाता सूची में, और जब बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है तो उसमें 131 का नाम होना बहुत हास्यप्रद लगता है। निश्चित तौर पर लगता है कि कोई साजिश का शिकार है, कुछ लोगों के पक्ष में आकर, एक जाति विशेष के लोगों के पक्ष में आके वैसे लोगों का नाम काट दिया जा रहा है जो बार काउंसिल के चुनाव को प्रभावित करेंगे, और जो बार काउंसिल से मिलने वाले जो लाभ है उस लाभ को देने से भी वंचित रखा जाएगा। इसीलिए ये साजिश का शिकार है। इससे पहले आपको पता चलेगा, सोशल मीडिया से मालूम हुआ कि बार काउंसिल के कुछ मेंबर चोरी छुपे कुछ पदाधिकारियों के साथ एक गुप्त मीटिंग की है, और हमें लगता है निश्चित तौर पर वैसे लोगों का, कमजोर और लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है ताकि वो बार काउंसिल के चुनाव को प्रभावित ना कर सके। इसीलिए आपके इस माध्यम से हम आगाह कर देना चाहते हैं ऐसे तमाम लोगों को कि जो अगर इस साजिश का शिकार बेगूसराय जिला को बनाना चाहते हैं, अधिवक्ता के एकता और अखंडता पर कोई सवाल करना चाहते हैं, वैसे तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा आने वाले इलेक्शन में। इसलिए संभल जाइए। जिन लोगों ने आपत्ति दी है, जिन लोगों के तरफ सूचना तक नहीं मिली कि उन लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है बार काउंसिल के मतदाता सूची में, प्रकाशित ही नहीं हो पाया, कोई अच्छे से नोटिस ही नहीं दिया गया, इसलिए ऐसे लोगों का नाम बार काउंसिल के चुनाव के वोटर लिस्ट में छूट गया है। इसलिए आज अंतिम दिन घोषणा की गई है, तो आज कोई हाय तौबा लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले किसी लोगों से संपर्क नहीं की गई थी। अपना जब चुनाव होता है स्थानीय स्तर पर हर एक मतदाता के घर तक चले जाते हैं, लेकिन जब उसे कुछ सुविधा मिलना है जिससे वकीलों की अधिकार और हित की बात होगी पूरे राज्य स्तर पर, जब उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसे तमाम लोगों का नाम छोड़ा जा रहा है, हम इसी तरह का आशंका व्यक्त कर रहे हैं आने वाला चुनाव भी गड़बड़ी होगा और अधिवक्ता के हित और अधिकार की बात राज्य स्तर पर रखने वाला प्रतिनिधि का, सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाता है। इसी साजिश को तोड़ना होगा। इस बार काफी सारे लोगों ने मिथक को तोड़ेगा, और ये कोई एक समूह और कोई एक विचारधारा के लोग और कोई एक टीम बना के चाहेंगे कॉकस बना के जीतना नामुमकिन होगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो वोटर लिस्ट में नाम प्रकाशित नहीं हुआ तो गलती आप बिहार बार काउंसिल को मान रहे हैं कि यहाँ से नाम ही नहीं भेजा गया? यहाँ से हमें तो लगता है नाम ही नहीं भेजा गया। बार काउंसिल के बहुत सारे सदस्यों से हमने क्वेरी किया तो कहा कि जो नाम आया सबका नाम है, क्योंकि प्रारंभिक वोटर लिस्ट है, जितने लोगों का नाम भेजा गया वो सारे लोगों का नाम है। अच्छा, नाम यहाँ से नहीं भेजने का क्या कारण आप समझ? मैंने कारण तो बता दिया कि यहाँ गुटबाजी है, ग्रुपबाजी है, जातीय उन्माद भी कह सकते हैं, जातीय का एक तरह से समीकरण भी बनाया जा रहा है। इसीलिए इस तरह के जो साजिश की जा रही है इसके खिलाफ मुकम्मल आंदोलन बेगूसराय से उठेगी। वोटर लिस्ट पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आज वोटर लिस्ट बार काउंसिल के द्वारा जो भेजा गया उसको पढ़े, जिसमें मात्र हमारे अधिवक्ता संघ से 131 आदमी को मतदाता सूची में नाम दिया गया है, जबकि मात्र आज से 2 से 3 महीना पहले हमारे संघ में चुनाव हुआ था, उसमें 300 से अधिक मतदाता थे। तो लगता है कि हमारे संघ से सारे लोगों का नाम ही नहीं भेजा गया है। इसमें बार काउंसिल की कोई गलती नहीं है। अच्छा होता कि जिस मतदाता सूची पर यहाँ चुनाव हुआ था वही मतदाता सूची भेज दिया जाता वहाँ, और जितना इसी मतदाता सूची से हम लोग यहाँ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जो भी पद के चुनाव थे सारे पद पर जो है वोट करके जिताए थे। तो मतदाता तो वहाँ है, लेकिन 300 से 131 कैसे हो गया बार काउंसिल में? अच्छा, आप इसमें क्या बड़े कारण देख रहे हैं, क्यों नहीं भेजा गया या भेजा गया क्या? इस संबंध में हमारा कहना है यहाँ के जो सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट हैं उनको पहले देखना चाहिए कि हम कितना आदमी को वहाँ भेज रहे हैं और हमारे संघ में कितना मेंबर हैं। अगर 300 से ऊपर पर चुनाव करा करके वही जीते तो 131 को कैसे भेजे वहाँ? इसमें इमीडिएट संशोधन होना चाहिए। जो आदमी बच गए हैं
उनका नाम वोटर मतदाता सूची में जोड़ने के लिए तुरंत भेजना चाहिए संघ की ओर से। मैंने आप ही वोटर लिस्ट संतुष्ट नहीं है? एकदम नहीं है संतुष्ट। ये जो वोटर लिस्ट जो निकाला गया है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने वोटर लिस्ट का पूर्ण अवलोकन तो अभी नहीं किया है, लेकिन जैसा कि पता चला है कि 131 लोगों का नाम इसमें है और पूर्व में जो हमारे संघ में चुनाव हुआ तो 300 लोगों का नाम था, करीब 300 आदमी का। तो उस समय भी हमारे संघ के सदस्य और पदाधिकारी ये हल्ला मचा रहे थे कि फर्जी वोटर है इसमें, और यही फर्जी वोटर यदि वहाँ भेज दिया जाए उसी रूप में, तब तो बार काउंसिल का भी चुनाव नहीं हो पाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे संघ में अभी मैं कोषाध्यक्ष हूं और एक आवर्ती खाता खुलवाया गया है जिसमें मात्र 91 लोग का नाम है, यानी कि 91 लोग ही रेगुलर मेंबर हैं। वो हमारे संघ से जितने भी पदाधिकारी हैं, आम सभा है, कार्यकारिणी मीटिंग है, सब में पास होके मात्र 91 आदमी ही पास हुए। तो ये 130 भी हमको अधिक लग रहा है, इससे भी कम होना चाहिए, क्योंकि वो इसके बाद 91 के बाद जितने हैं वो सारे फर्जी मतदाता होंगे और वो चुनाव को प्रभावित करेंगे। अच्छा, तो हमारा ये कहना है कि आप जिस इलेक्शन से जीत के आए हैं इसका मतलब फर्जी वोटर से आप जीते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस बार ही नहीं, विगत कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ फर्जी वोटर ही निर्णायक साबित होते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन यहाँ भाई भतीजावाद, जातवाद, क्षेत्रवाद इत्यादि के आधार पर विरोध करके उसको संशोधित नहीं किया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि हमारे संघ में जो मेंबरशिप फीस लिया जाता है 15 रुपया, वो भी लोग देने से इनकार करते हैं, नहीं देते हैं और इस तरह से ये फर्जी वोट होगा। ये जो वोटर लिस्ट जो निकाला गया उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। मात्र 131 आदमी का अधिवक्ताओं का नाम है वोटर लिस्ट में, प्रारंभिक वोटर लिस्ट जो जारी किया गया है बार काउंसिल से, जबकि यहाँ के चुनाव में लगभग 300 वोटर थे। तो गड़बड़ी यहाँ की है या जहाँ की है, हम तो माना जाएगा कि यहीं की गड़बड़ी से हुई है। तो उसमें एक आज लास्ट डेट है, समय बढ़ाया जाए। मेरी मांग है कि उसमें समय बढ़ाया जाए और जिन लोगों को छूटा है उनको जुर्माने का आग्रह समय दिया जाए। लेकिन जो कोषाध्यक्ष उनका कहना है कि जो जनून वोटर लिस्ट बना है, बाकी तो फर्जी वोटर है यहाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? कोषाध्यक्ष खुद फर्जी वोटर के आधार पर चुनाव जीत के आए हैं, तो पहले उस पर वो अपना सफाई दें। तब तो ये चुनाव रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। तो बार काउंसिल से आप क्या मांग करेंगे? बार काउंसिल से मांग करते हैं जो चुनाव हुआ है 300 वोटर के आधार पर, उसको रद्द करने का या जांच की प्रक्रिया की जाए और रद्द करवाई जाए। इसके मांग हम करते हैं कि बिहार सरकार चुनाव से पहले जाति आधारित गणना करा रही है, तो हम मांग करेंगे कि इस चुनाव से पूर्व भी अधिवक्ताओं के बीच जाति आधारित गणना हो, उसके बाद चुनाव हो। ये जो बार काउंसिल से जो 131 का लिस्ट आया है, जबकि जिस चुनाव से आप जीत कर महासचिव बने हैं, यहाँ 300 से ऊपर वोट लोगों ने अपना वोट गिराया था। तो आखिर 131 का मापदंड आप कैसे फिक्स किए और 131 का नाम भेजे? देखिए, बार काउंसिल जो फॉर्म भरा गया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 5 साल का जो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना जो वोट का पावर देना पड़ता था, पावर का फोटो भी देना पड़ता था। जो आदमी उस आधार पर फॉर्म भरे हैं उसका नाम यहाँ से भेजे थे, उसी के आधार पर वोटर लिस्ट बनाया गया होगा। मतलब आपके अनुसार मात्र 131 आदमी जो है सो एलिजिबल पाए गए जो फॉर्म भर के दिए? नहीं, जो आदमी फॉर्म भर के दिए सब हम जमा किए हैं। मात्र 131 आदमी ही फॉर्म भर के दिए टाइम पर, जो टाइम पर फॉर्म भर के दिए उसको जमा कर दिए। आप यहाँ से बार काउंसिल कितना फॉर्म भेजे थे? वहाँ पहुँचाए वहाँ पर कितना फॉर्म? 131 पहुँचाए। 131 जितना पहुँचा उतना सबका नाम, एक नाम नहीं छटा है, मेरा एक भी नाम नहीं छटा है। तो बाकी आदमी जो फॉर्म दिया उसको नहीं भेजा गया है? बाकी आदमी को फॉर्म नहीं दिया, तो वो मात्र 131 आदमी फॉर्म में? हाँ, इतने आदमी फॉर्म में दिया, जो फॉर्म दिया उसका सब आ गया। बार काउंसिल से जो सर वोटर का जो वोटर लिस्ट आया है,
उसमें जिला वकील संघ से मात्र 600 कुछ वोटर है, जबकि यहाँ वोटर की संख्या ज़्यादा है। आखिर क्या कारण है? हमारे यहाँ अभी देखिए 678 का लिस्ट आया। जितने लोगों ने फॉर्म भर के दिया वो सबका गया, उसमें आया। कुछ लोग छूट गए हैं, जितने लोग भरे उनका आया, कुछ का अशुद्धि है वो सब ठीक हो रहा है। तो ये जो है आपके यहाँ जो चुनाव हुआ था, कुल कितने वोटर थे? वो चुनाव हुआ था तो 800 के आसपास वोटर थे। मैंने लमसम 200-250 आदमी छूटा हुआ है। हाँ, तो क्या अब जो है तो जो छूटे हुए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का कोई समय है बचा हुआ? अभी काउंसिल के पत्र के मुताबिक तो नहीं है। वैसे हम लोग प्रयास करेंगे, जो छोटे हैं जो एक्टिव हैं उनका नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में आ जाए। बार काउंसिल के द्वारा प्रारंभिक वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। लेकिन जितनी तरह की त्रुटियां वोटर लिस्ट को देखने के बाद मिला है, अब इस त्रुटियां को दुरुस्त करने में, ठीक करने में बिहार बार काउंसिल और प्रत्येक विधिमंडल को समय जाया करना पड़ेगा। इस तरह की त्रुटियां इस बात को इंगित करता है, इस बात को दर्शाता है कि बिहार बार काउंसिल का चुनाव सही समय पर हो। हमको इसमें संदेह लगता है। मैंने पूर्व में भी इस बात को रखा था आपके सामने कि इतना आसान नहीं है कि बिहार बार काउंसिल में जो सत्तारूढ़ हैं लोग, वो इतना जल्दी चुनाव करा लें, ये मुझे संदेह लग रहा है। अच्छा, जिला वकील संघ में का जो वोटर लिस्ट उसमें मात्र 678 या 80 लोग हैं, जबकि यहाँ वोटर की संख्या कितना होगा? यहाँ तो लगभग हमारे बेगूसराय विधिमंडल में 1500-2000 के आसपास माननीय सदस्य हैं। इस हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के प्रति उदासीनता जो आम मतदाताओं की बढ़ी है, वकालत खाना के सदस्य भी इस उदासीनता से अलग नहीं हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो उदासीन हैं इस मामले में, जबकि अभी वक्त है जगने का, अभी वक्त है जागरूक होने का और सत्ता बदलने का, या सत्ता में वैसे लोगों को रखने का जो अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करते हैं। अभी तो जागरूक होने का समय है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे साथी काफ़ी निराश हैं, उदास हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और इसमें एक साजिश की भी बू आती है। जो तदर्थ कमेटी बिहार बार काउंसिल के निर्देश पे, पटना कमेटी के निर्देश पे बनी थी, हमको लगता है कि उनके इशारे पे यहाँ कुछ लोगों का नाम काटा गया, उनको वोट से वंचित करने का ये एक कुचक्र है, जिससे क्या है कि मुफस्सिल क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को वोटिंग से दूर रखा जाएगा, जिसका सीधा दुष्परिणाम यह आएगा कि यहाँ से जिला न्यायालय में काम करने वाले अधिवक्ता चुनकर कम से कम जाएं। हमको लगता है कि इस तरह की साजिश पटना से रची गई है, और जिसके शिकार बेगूसराय के साथ साथ अन्य जिला अदालत भी बनी है। तो वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहें? नहीं, तदर्थ कमेटी जो उस समय का है उसको अभी तुरंत अविलंब इस बिंदु को वहाँ पे, चूँकि अब तो वो चुनी हुई कमेटी बन गई है, अब उनकी जवाबदेही बनती है कि वहाँ पटना में जाके इस मामले पे अभ्यापत्ति दाखिल करें और एक समय का निर्धारण करें, ताकि सभी लोगों का नाम उसमें, जो लोग हैं उसके लिए अभ्यर्थी वोटिंग के लिए जो अपेक्षित हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीके से प्रकाशित किया गया है। बहुत सारे लोगों का नाम भेजा गया, फिर भी उसका नाम जोड़ा नहीं गया। अभी वहाँ से पटना स्तर से देखते मनमाने तरीके से लोग नाम जोड़ रहे हैं। इसलिए हम बार काउंसिल से निवेदन करेंगे, जिस वोटर का नाम छूटा है उसको निश्चित रूप से जोड़ने का मौका दिया जाए, ताकि वो मतदान कर सके। आपके जिला वकील संघ के सेक्रेटरी का कहना है कि जितना आदमी ने फॉर्म भर के दिया सबका नाम हम भेज दिए, किसी का नाम छूटा हुआ नहीं। इसको आप किस रूप में देखते? नहीं, बिल्कुल छूटा हुआ है। जो लोग दिया था उसका भी नाम नहीं आया, और सेक्रेटरी के पास कोई अभिलेख नहीं है जिससे बता सके कि मान लीजिए कितने लोगों का नाम भेजा गया।